Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 and paper 2 CS faculty. I hope everyone is fine. So आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट एनईपी 2020 को। आप सभी को पता है जब से एनईपी 2020 आई है तब से ही आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, तब से ही आप लोगों के जो भी ये क्वेश्चंस हैं 2020 के बाद जितने भी साइकिल्स कंडक्ट हुए हैं इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसको कंप्लीटली रिवाइज करेंगे जिसमें आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होंगे और इसके अंदर आप लोगों के क्वेश्चंस भी रिवाइज होंगे। तो थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट दोनों चीजें हैं क्योंकि इसके छोटे छोटे पॉइंट्स है जो हमें डिस्कस करने हैं। देखो, और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट टू लाइक एंड शेयर दिस सेशन और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एंड दीज आर द टाइमिंग्स ऑफ माय फ्री सेशन। 3 बजे मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब और 7 बजे मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास है टेक्स्ट बुक ऐप पे। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, ताकि आपको सेशंस का लिंक है या कोई भी आपका डाउट आता है यू कैन इंटरेक्ट। तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना भी इंपॉर्टेंट है। काफी बार क्लासेस मिस हो जाती है तो यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हो, क्लासेस के लिंक भी पोस्ट किए जाते हैं आपको। दीज आर द टाइमिंग्स ऑफ पेपर 2 फैकल्टीज। तो जो भी आपका पेपर 2 है उनकी क्लासेस को भी यूटिलाइज करिए। ये दोनों के टाइमिंग्स आपको दे रखे हैं, चाहे ऐप सेशन की बात करें या फिर वाईटी सेशन। और लास्ट एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। कोई बात नहीं, रिजल्ट हमारा कैसा आता है, प्रिपरेशन हमारी कैसी है वो बहुत मैटर करता है। आपने मेहनत कितना कंसिस्टेंसी किया, मेहनत कितना किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों को रिजल्ट की चिंता किए बिना अपनी मेहनत पे, अपने काम पे आप लोगों को फोकस करना है। सो आई होप सबों ने लाइक शेयर कर दिया है। कैन वी स्टार्ट द सेशन? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक छोटा सा ये स्लाइड है जिसके अंदर आप ना पॉलिसी का इवोल्यूशन अंडरस्टैंड करेंगे और एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन तो इसी स्लाइड से बन जाएगा आपका, बेशक से आप एग्जाम में एनालाइज कर लीजिए। जैसे ही आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस हमें मिलता है, सबसे पहला कमीशन आता है हमारा राधा कृष्ण कमीशन, आता है राधा कृष्ण कमीशन 48 से 49 में। फिर सेकेंडरी 52 से 52 में आपका आ जा 52-53 में आपका आता है मुदालियर कमीशन, जिसको सेकेंडरी एजुकेशन बोला जाता है और इस टाइम पीरियड के दौरान ये आता है। अब इसी के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट या कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जिसने काम किया है वो आता है हमारा कोठारी कमीशन। वो किसकी चेयरमैनशिप में? अंडर दौलत सिंह कोठारी 64 से 66 में। अब इसी के रिजल्ट से एक कहानी निकल के आती है जो कि आज हम टॉपिक सुनने वाले हैं। ये पहली पॉलिसी आती है 1968 में, हमारी फर्स्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड की जाती है। ओके, जहां पे क्या किया जाता है, जितने भी एजुकेशन कमीशन के अंदर जो बातें थी भी, सेकेंडरी एजुकेशन है या फिर कॉलेज हायर एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन है, वोकेशनल, हर चीज के साथ डील करना है, जीडीपी का कितना खर्च करना है। तो पहली पॉलिसी आती है और तब हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। देन उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के अंदर एजुकेशन को क्या डाल दिया जाता है? कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाता है और ये बोला जाता है कि जो एजुकेशन है वो सेंटर और स्टेट की क्या होगी? ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। अब जैसे आप ऐप देखते हैं, पहली बार ऐप आती है, फिर उसका नेक्स्ट वर्जन आता है, फिर नेक्स्ट वर्जन आता है, तो अपडेट तो होता है ना। तो ऐसे ही अब सेकंड टाइम पे फिर से 86 में हमारी सेकंड पॉलिसी आती है और इस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन होते थे? राजीव गांधी जी, राइट। अब क्या है, यहाँ पर दो कमेटीज बनाई जाती हैं भी, पॉलिसी को रिव्यू किया जाए। रिव्यू करने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ी जो कि 1992 में इनको 86 की पॉलिसी को मॉडिफाई किया गया और ये आपकी पॉलिसी नहीं बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे? प्रोग्राम ऑफ एक्शन। याद रखिएगा अभी तक सिर्फ 3 ही पॉलिसी हैं, 68, 86 और 2020। ये जस्ट एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन था। देन उसके बाद अलग अलग कमेटीज की रिपोर्ट आती है, जैसे आपका सुब्रमण्यम है, कस्तूरी रंगन है। तो मेन ये कहानी थी आपकी 68, 86, 92 और अभी आपकी पॉलिसी कौन सी आई? 2020 की पॉलिसी आ जाती है। आई होप ये क्रोनोलॉजी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है, ठीक है। तो क्वेश्चंस के साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी दिलाऊं, आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लैरिटी रहे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायर एजुकेशन NEP has emphasized the need for, NEP ने किस चीज की नीड के ऊपर एम्फसाइज किया है, बल दिया है कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक होना चाहिए, फ्री एजुकेशन, फ्रैगमेंटेशन और इंटरनेशनलाइजेशन।
किस चीज के ऊपर इन्होंने फोकस किया है? किस चीज पे फोकस किया है? वेरी गुड। सो हेयर द आंसर इज, देखो इस पे दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो उन्होंने ना मल्टी लैंग्वेलिज्म, एक क्वेश्चन जो सिंपली इन दो वर्ड्स के ऊपर, एक है इंटरनेशनलाइजेशन, अंतरराष्ट्रीयकरण की बात है, एक है मल्टी लैंग्वेलिज्म। मल्टी लैंग्वेलिज्म को भी प्रमोट करने की बात किया है उन्होंने, बोला है कि बहुत स्कूल और हायर एजुकेशन में प्रमोट किया जाए। ठीक है, आपको पता है कि आजकल ये लगा लीजिए इवन इंजीनियरिंग के भी कुछ जो कोर्सेज हैं वो हिंदी में भी ऑफर किए जाते हैं। तो हेयर द करेक्ट आंसर इज, किसके ऊपर एम्फसाइज करने की जरूरत है? इंटरनेशनलाइजेशन के ऊपर। नेक्स्ट, सेकेंड वर्टिकल ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी ए मेटा अक्रेडिटिंग बॉडी, जिसको नैक बोला गया। और इन द लॉन्ग इट इज envisaged दैट accreditation will become a binary process as per extant global practice। इससे हम वर्टिकल्स को रिवाइज कर लेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। 30 सेकेंड। ये सारे स्टूडेंट्स तो इस सेशन को जरूर लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अभी सारी चीजें वो करवाई जाती है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। वेल डन। 4 वर्टिकल्स हैं। हाँ जी, तो हेयर द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 1। तो इधर देखो, ये तो पता अक्रेडेशन क्या हो जाएगा। अक्रेडेशन क्या है, ऐसे तो नहीं बोल सकते आधा अक्रेडेट कर रखा और आधा नहीं करता। बाइनरी का मतलब है या तो है या फिर नहीं है, 0-1 की बात करता है। सो यहाँ पे बाइनरी प्रोसेस है, यस। सेकेंड वर्टिकल, अब मैं वर्टिकल्स आपको बताती हूँ। एनईपी 2020 ने क्या किया है, जबकि इसका जो बिल है अभी पास करने की भी बात की गई है, किसको इंट्रोड्यूस किया है? HECI को, हायर एजुकेशन काउंसिल फॉर इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें 4 वर्टिकल्स रखे गए हैं। एक है आपका NHERC, सेकंड है आपका नेक, थर्ड है आपका इधर HEGC, और लास्ट है GEC। ये क्या है? रेगुलेटर, रेगुलेटरी है, मतलब कॉमन एक सिंगल पॉइंट रेगुलेटर बन जाएगा सभी सेक्टर्स के लिए, एक्सेप्ट किस किस को एक्सक्लूड करेगा? सिर्फ आपका मेडिकल और लीगल को अलग रखेगा, बाकी सभी का एक सिंगल रेगुलेटर है। नेक क्या करेगा? ये नॉर्म्स क्या हैं, डिस्क्लोजर्स क्या हैं, गुड गवर्नेंस, आउटकम्स, उन सारी चीजों का ध्यान रखेगा, अक्रेडेशन का काम करेगा इंस्टीट्यूशंस को। HEGC क्या है? अब ग्रांट भी तो चाहिए। ग्रांट क्या करेगा? फंडिंग और फाइनेंस की बात करेगा, जो अलग अलग कॉलेजेस हैं या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। और GC का काम क्या? फोर्थ वर्टिकल क्या है आप लोगों का? इसके अंदर आप लोगों का जो जेनरिक चीजें आ जाती हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों का जो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स क्या रहेंगी, या फिर एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स क्या है फॉर हायर एजुकेशन, इसको हम ग्रेजुएट एट्रीब्यूट भी बोल देते हैं। सो एक पर्टिकुलर NHEQF भी फॉर्मुलेट किया जाएगा GEC के द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उसको कौन फॉर्मुलेट करेगा, उसको फॉर्मुलेट करेगा GEC। तो जर्नल जो काम है वो GEC हैंडल करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, NCT established in 1995 is a statutory body, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, टीचर्स एसोसिएशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? वेरी गुड। स्टैट्यूटरी, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, टीचर्स एसोसिएशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज, ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और किसमें डील करती है? टीचर्स एजुकेशन के अंदर ये डील करती है। कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1995 में, और एक्ट आपका कौन सा है? 1993 है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू NEP 2020, all higher education institution shall aim to become multidisciplinary, multidisciplinary बनने का है, and shall aim have to larger student enrollment by the year। all higher education की बात किया है इसने, मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है ऑल को, कब तक? 40, 35, 25, 45। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका। हाँ जी, इट्स 2040। मतलब देखो, जित ऑल हायर एजुकेशन को अगर मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करें तो कब तक है? 2040। और एटलीस्ट बोले
एटलीस्ट वन इंस्टीट्यूशन को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है इन नियर बाय डिस्ट्रिक्ट, और एवरी डिस्ट्रिक्ट तो बोले तब आपको करना है 2030, एटलीस्ट वन में 2030 और ऑल में 2040। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, as per NEP 2020 NRF will constitute a committee for the integration of vocational education. As per NEP 2020 model public universities for holistic or multidisciplinary education at par with IIT IIM called MIRUs. MIRUs क्या है? Multidisciplinary Education and Research Universities. कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ब्राइट चांसेस है, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, या तो असर्शन बेस्ड देगा या फिर आप लोगों को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देगा। गुड, हाँ जी। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 1 कि एनआरएफ क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूट करेगा किसको? एनसीआईवी। एनसीआईवी की फुल फॉर्म क्या है आपका? नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। और एनईपी 2020 के अनुसार जो मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं होलिस्टिक या मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के लिए, ठीक है, इसको क्या बोला गया है? जिसको बोला है मीरूज। मीरूज की फुल फॉर्म अगेन इंपॉर्टेंट, उनको सेटअप किया जाएगा टू अटेन हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड इन हायर क्वालिटी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 6, what are the principle identified by NEP 2020 document for higher educational changes? कौन से पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है हायर एजुकेशनल चेंजेस के लिए? चूज द बेस्ट ऑप्शन। ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, आंसर आपका काफी बेटर आएगा। ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शंस। हाँ जी, सो हेयर द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी। देखो, स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड साइंस, देखो ये तो स्पेशली बोलता है कि फ्लेक्सिबिलिटी रखो। एनईपी 2020 में बोला गया है ना कि इनको रिजिड मत करो। एक बच्चे को अगर ये पता है कि उसको साइंस के साथ वो ज्योग्राफी कर सकता है तो करने दो। मतलब स्ट्रिक्ट सेपरेशन इसने नहीं किया है, यही बोला है ना इसने, तो ए को एलिमिनेट करो, चला गया। एजुकेशन एज ए प्राइवेट सर्विस, नो। मल्टी डिसिप्लिनरी, यस। टेक्नोलॉजी का यूज, यस। और एथिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, यस। सो सी, डी और ई पॉइंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, according to NEP 2020 India will be promoted as a global study destination providing premium education at affordable cost, thereby helping to restore its role as। लर्नर्स सेशन को लाइक शेयर जरूर करना। मैंने कल की क्लास में भी बोला था, जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजन हम लोग लाइव नहीं ले पाते, इट डजंट मीन कि इस सेशन में मेहनत नहीं लगता है, इस सेशन में भी मेहनत ही लगता है। हाँ, बस ये है कि उस टाइम पे अवेलेबिलिटी नहीं होती और आपका फ्लो खराब ना हो, आपका एजुकेशन, आपकी क्लासेस एज इट इज चले, दैट्स व्हाई ये सेशंस प्रीमियर किए जाते हैं जी। सो हियर द आंसर इज विश्व गुरु। क्वेश्चन नंबर 8, NEP 2020 plays a high priority on raising GER from preschool to secondary। मतलब GER को इंक्रीज करना है स्कूल लेवल पे, वो कब तक करना है? 100%। कब तक 100% करना है? बाय 2020, 30, 25, 35। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, तो आंसर इज 2030। अगर स्कूल की बात करें 100% 2030, और अगर आपसे हायर एजुकेशन की बात करें, ये क्या है? स्कूल। और अगर हायर एजुकेशन वो है कि 2035। नेक्स्ट, ये देख सकते हैं आप लोग, ये स्लाइड्स हैं कि क्या बोला गया था? 100% GER इन स्कूल 2030 तक। उसके साथ साथ 10+2+3 को किस में रिप्लेस कर दिया गया है? 5334 के साथ कर दिया गया है। अगर हायर एजुकेशन की GER बात करें तो 50% कब तक है? 2035 तक। रिजिड सेपरेशन नहीं करना है एकेडमिक स्ट्रीम, एक्स्ट्रा करिकुलम या वोकेशनल्स में बच्चों को, मतलब रिजिड उनको सेपरेट नहीं करना है कि भी अगर ये बच्चा आर्ट्स का तो इसको आर्ट्स ही पढ़ना है, साइंस है तो साइंस करना है, तो ये नहीं करना है।
वोकेशनल एजुकेशन को 6th क्लास से स्टार्ट कर दो, लाइक कोडिंग है, या फिर लगा लीजिए उसको ब्यूटिशियन का काम सीखना है, टेलर का काम सीखना है, तो वो मतलब क्या करना है भी बच्चे को ना 6th क्लास से, क्योंकि वो इंटरेस्ट में उस टाइम पे सीख जाता है, तो उसी टाइम से वोकेशनल एजुकेशन शुरू कर दिया। ग्रेड 5 तक टीचिंग क्या करनी है, एटलीस्ट ग्रेड 5 तक मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में करो, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक बच्चा ना बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता अपनी रीजनल या मदर टंग को एट अर्ली एज। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आई गेस ये, एनईपी 2020 प्रपोज टू एस्टेब्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू बॉडीज। किसको प्रपोज करने की बात की है, ट्रिपल एसए, परख, ईटी, एनटीए, नीति। वेरी गुड। हियर द आंसर इज ए बी सी। देखो एनटीए तो आपका पहले भी एग्जाम लेता था, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो खुद ही। एनटीए ये बताओ क्या एनईपी 2020 के बाद आपका एग्जाम लेना शुरू किया है? नहीं ना, पहले था तो डी। नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन का नाम क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया था, तो ई को भी एलिमिनेट करो, तो आंसर क्या बचा आपका, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट आता है, ये देखो मेजर रिफॉर्म्स, जैसे कि मैंने बताया था इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट इसी लाइन से फ्रेम किया गया है। ओके, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन 10, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 एनआरएफ में बी एस्टेब्लिश्ड टू। एनआरएफ को क्यों बनाया गया है, एनेबल यूनिवर्सिटी टू एस्टेब्लिश रिसर्च लैबोरेटरी, फंडामेंटल साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, प्रमोट डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च, और अनेबल ए कल्चर ऑफ रिसर्च टू परमेट थ्रू यूनिवर्सिटीज। So here the answer is option 4th. Next, question 11. According to NEP 2020, how much percentage of learners by 2025 2025 तक कितने learners के percentage है through the school or higher education system shall have exposure to vocational education। मतलब विद्यालय है या फिर उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से जो वोकेशनल शिक्षा है उसका क्या हो पाए, एक्सपोजर हो पाए। 50%, 40%, 35% और 60%। जी, तो आंसर इज 50%। क्या बोला है कि 2025 तक एटलीस्ट 50% ऑफ जो लर्नर्स हैं वो आप लोगों का उनका क्या करना है, एक्सपोजर आना चाहिए वोकेशनल एजुकेशन पे, फॉर विच अ क्लियर एक्शन प्लान विद टारगेट और टाइमलाइंस क्या करने हमें डेवलप करने। क्वेश्चन नंबर 12, एनईपी एनविसेस द सेटिंग अप ऑफ, किस चीज के सेटिंग की बात किया है, रीजनल रिसर्च काउंसिल, एनआरएफ, एनआरएससी और एनआरआरए, नेशनल रिसर्च रेगुलेटरी अथॉरिटी। हाँ जी, सो हेयर अब तो ये बिल भी पास हो चुका आप लोगों का, एनआरएफ बिल, और आपसे पूछा गया है एक जगह पे, मतलब अभी नेट में तो नहीं, एनआरएफ बिल आपका कब है, आपका 2023 में पास हुआ है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 ऑल फंडिंग एजेंसी ऑफ रिसर्च इन द कंट्री विल मर्ज इनटू ए सिंगल एंटिटी एनआरएफ में, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कैटलाइज क्वालिटी रिसर्च इन अवर कंट्री। कौन सा स्टेटमेंट सही है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। वेरी गुड। हाँ जी, तो हेयर द करेक्ट आंसर, इनटू ए सिंगल एंटिटी, मतलब सब कुछ मर्ज, जितनी भी फंडिंग एजेंसी है वो सब कुछ मर्ज कर दिया जाएगा, तो दिस इज नॉट करेक्ट। हाँ, इसका मतलब पर्पस क्या है कि क्वालिटी रिसर्च हमारे यहाँ पे क्या हो, उसको उत्प्रेरित करना, कैटलाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following is not an independent vertical of an umbrella institution? Higher Education Commission of India as proposed in NEP 2020. बताइए इनमें से कौन सा HECI का वर्टिकल नहीं है? HECI का वर्टिकल इनमें से कौन सा नहीं है? भी सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, सारे बच्चे इसको ज्वाइन कर लो जो भी फर्स्ट टाइम आया है और अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। और अगर आप स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं देन दिस इज माय फैकल्टी कोड। हाँ जी, तो देखो NHERC रेगुलेटरी, GEC जर्नल एजुकेशन काउंसिल, और ये आपका ग्रांट से रिलेटेड, बट ये हमने नहीं देखा, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट, ये तो हम लोगों का रिपीट हुआ है क्वेश्चन, चलो फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। NEP 2020 प्रपोज टू एस्टेब्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू बॉडीज? कौन सी बॉडीज की बात किया है? आंसर इन कमेंट सेक्शन। वेरी गुड, कीप आंसरिंग। हाँ जी, सो हेयर द करेक्ट आंसर इज, देखो सेम वही है, NTA रिमूव कर दो। वैसे ऑप्शंस बस आगे पीछे के, ये किसी और शिफ्ट में क्वेश्चन है, यहाँ पर ये किसी और में है। ऑप्शंस आप देख सकते हो, उसमें अलग ऑप्शन थे, यहाँ पे अलग ऑप्शन है, मतलब सेम क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में आपको पूछा है। NTA क्या है? ये एलिमिनेट कर दिया। हम्म, और नीति आयोग प्लानिंग कमीशन, ये तो 15 का बैठा है, तो D को एलिमिनेट कर दो, बचा क्या ऑप्शन? SSS, परख और ET। नेक्स्ट, which of the NEP 2020 proposed to prepare which of the following curriculum framework? कौन से फ्रेमवर्क की बात किया है, प्रपोज किया है? वेरी गुड। हाँ जी, सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? योर ऑप्शन किस किस की बात किया है? आपका स्कूल एजुकेशन का, एडल्ट है और टीचर एजुकेशन है, ये तीनों फ्रेमवर्क की क्या किया है, बात किया है। स्कूल, स्कूल में एडल्ट और एडल्ट है टीचर, ये सैटरडे से याद रख सकते हो। फिर कौन से फ्रेमवर्क है? ये तो सेम है, आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। किसके लिए है? स्कूल के लिए, एडल्ट के लिए, टीचर के लिए, तो सैटरडे के लिए आप याद रख सकते हो इसको। ये देख रखा है आप लोगों का, 4 नेशनल, हालांकि डिवाइस किए गए हैं, 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। देखो ये मैंने क्या बताया आप लोगों को, स्कूल के लिए, टीचर के लिए, एडल्ट के लिए, इनका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान रखना। हाँ, एक और फ्रेमवर्क है जिसका नाम क्या है आप लोगों का, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फ्रेमवर्क है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बट एज पर ऑप्शन इसमें ये अर्ली चाइल्डहुड अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पर हमें 3 को ही आंसर करना है। एक और प्रोसेस है आप लोगों का अंडर प्रोसेस, जिसको द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ NVEQF वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों का फ्रेमवर्क है, जो कि आप लोगों का रेडी नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 में बताइए बीएड के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सारे स्टेटमेंट्स आपके बीएड से रिलेटेड है, मोस्टली स्टेटमेंट्स आपके बीएड से रिलेटेड है, तो बताइए इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा नहीं है। जी, सो हेयर द करेक्ट आंसर इज, क्या क्या सही है इसके बारे में देखिएगा। हेयर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ये थोड़े से ऑप्शन शायद आप लोगों से हाइड हुए हैं, है ना, ऑप्शन शायद से यहाँ पे हाइड है, चलो कोई बात नहीं। देखो इधर क्या आ जाएगा, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीयर विद बी ड्यूल मेजर होलिस्टिक बैचलर डिग्री विच विल बी द मिनिमल डिग्री। आपको पता है 2030 तक ये चीज क्या कर दिया है, आप लोगों का कंपलसरी कर दिया गया, तो ए स्टेटमेंट सही है। ए जहां पे नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो। देन बोलता है कि ऑल स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट टू मल्टी डिसिप्लिनरी बाय 2025। ये आपका क्या है, 2040 है। बी को एलिमिनेट कर दो, उड़ गया, बचा क्या आपके पास, ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट पोज चैलेंज फॉर हायर एजुकेशन एज पर NEP 2020।
Large affiliating university, ineffective regulatory system, limited teacher, emphasize on research, क्या इसके अंदर चैलेंज पोज करता है? बिल्कुल, तो लार्ज एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी, रेगुलेटरी सिस्टम इनइफेक्टिव है, बी जहां पे एब्सेंट है उसको हटा दो, एम्फेसाइज ऑन रिसर्च मतलब चैलेंज की बात किया है ना इसने, और लिमिटेड टीचर और इंस्टीट्यूशनल्स को ऑटोनॉमी लिमिटेड है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं क्या आ जा सकता है, पोज करता है चैलेंज फॉर हायर एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट, न्यू करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज पर एनईपी 2020 क्या है? अब ये 5322, 5334, 2534 और 2532। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर 5334। ये देखिए, ये आपका ना 5334 कैसे कर रखा है, 5 मतलब फाउंडेशनल स्टेज है, 3 आपका प्रिपरेटरी स्टेज है, ये 3 आपका मिडिल स्टेज है, और ये आपका सेकेंडरी स्टेज है। इसमें क्या बोला गया कि जस्ट उसको प्ले के साथ उसको खेलना सिखाओ, बच्चों को प्ले कराओ, एक्टिविटीज कराओ, ब्लॉक्स के थ्रू ऐसे आपको स्टडी कराना है। मतलब यहाँ पर वेरी स्टार्टिंग में ना ये 3+2 है आपका, 3 साल आंगनवाड़ी के अंदर और 2 फिर आपका फर्स्ट और सेकंड क्लास वो क्या करेगा, कवर अप करेगा। 8 साल तक बच्चा आप लोगों का ये लगा लो सेकंड क्लास तक करेगा, 8 साल का बच्चा सेकंड क्लास करेगा। फिर अब 8 साल का बच्चा यहाँ पे है तो 8 और 3 11 साल का बच्चा आगे की 3 क्लास करेगा। अगर यहाँ पर उसने फर्स्ट और सेकंड क्लास की है तो आगे 3 क्लास मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास करेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, 6 से 8, यहाँ पे बोलते हैं भी वोकेशनल एजुकेशन भी शुरू कर दो, ठीक है। और फाइनली आप लोगों का 9 to 12, मतलब देखो एज वही है, पहले क्या था 10+2 स्ट्रक्चर था, तब भी बच्चा आपका 18 साल तक +2 करता था, अभी 18 साल का, बस पैटर्न को थोड़ा फ्लेक्सिबल और बेटर तरीके से प्रेजेंट कर दिया है, ताकि बच्चा एक मतलब नॉमिनल एज में ही वो स्कूल में एंट्री करना शुरू कर दे। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 सेकेंडरी एजुकेशन कंप्राइजेज ऑफ क्लासेस, कौन सी क्लासेस आती हैं सेकेंडरी एजुकेशन में? याद करो, फाउंडेशन स्टेज है आप लोगों का, अलग अलग स्टेजेस हैं, तो सेकेंडरी एजुकेशन आपका कौन सी क्लासेस को कंसिस्ट करता है? अभी डायग्राम दिखा है, सेकेंडरी आपका कौन सी क्लासेस को करता है, क्लास 9 to 12 को। किसको? क्लास 9 to 12 को। हाँ जी, in order to transform regulatory system higher education NEP प्रपोज सेट ऑफ HECI, तो इसमें कौन से उसके वर्टिकल्स हैं? लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। जी, तो हेयर आंसर 4 वर्टिकल्स है, NHERC, NCIV नहीं है, NAC यस, NAS नहीं है, HEGC है, तो हेयर A, E और C। चलिए, ये है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। सो डियर लर्नर, आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं करना, आपको आफ्टर द सेशन कमेंट सेक्शन में करना है। सो आई होप सेशन इज इंफॉर्मेटिव। एनईपी 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने क्विकली रिवाइज किया है, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, दिस इज माय फैकल्टी कोड। सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसी के साथ साथ मेरे जो फ्री क्लासेस की टाइमिंग है 3 बजे मंडे टू फ्राइडे और 7 PM मंडे टू फ्राइडे आपका ऐप पे, ये यूट्यूब पे है, ये ऐप पे है। तो मेक श्योर आप सेशन को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।